शादी कैसे किया था? 6 जून 2025 को हुआ था। शादी किया कैसे था ये बताओ। शादी अरेंज मैरिज की तरह हुआ, कन्वर्ट लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करते। लव मैरिज को अरेंज मैरिज किया गया। लव कितना दिन तक चला था तुम्हारा? मेरा करीब 1 साल तक चला। यार हाँ, 1.5 साल तक चला। तुम कहाँ रहता है? हम झारखंड में रहते हैं। और लड़की यहाँ रहती है? वही टाटा में रहती थी, अपना मामा का वहाँ। वही तुम दोनों मिला? नहीं, तो मेरे घर पर आई थी पहली बार। घर छठ में आई थी तो वहाँ मिलन हुआ। मेरी बड़ी भाभी का रिलेशन में ही लगती है। अलग कब से हो? अलग 4 महीना हो गया। अलग होने का कारण? अलग होने का कारण है मतलब ये जो लड़का सबसे मेरे सामने बात करती थी उसी का विरोध हम करते थे। जो भी तो उसी का विरोध हुआ तो लड़ाई हुआ है, उसी को लेकर हुआ। पहली बार जब ये आई अपना घर आई, शादी का करीब 25 दिन का बाद है। यहाँ इसका कोई फ्रेंड है विवाह कुमारी, वो उसका भी एक्स्ट्रा मैरिटल, उसको लेकर इन लोगों में बहस हुआ कि वो भी कि बोली कि तुम मेरा साथ मेरा पति को बता दी है कि हम लोग तीनों के अलावा कोई नहीं था। उसको रिश्ता ठीक करने के लिए हम भी साथ में आए थे। तो रह के फिर हम चले गए। फिर दूसरा ही दिन पटना चली गई, हमको बिना बतलाए कि हम फिर वीडियो कॉल कर रहे थे तो उठा नहीं लीजिए। उठाई एक बार फिर काट दी। वॉइस कॉल कर रहे थे तो उठाए। हम पूछे तुम कहाँ गए? तो इसका भाई सौरभ को फोन लगाया तो सौरभ बोला कि पटना गए। हमको पता ही नहीं कि पटना हम आए हुए हैं। तो उसी पर फिर हमको डाउट दिया। मेरा सामने भी बैठ के बात करती थी, स्नैपचैट में वीडियो चैट में पूछने से बोलती थी सोनू भैया के जीएफ से बात करती। हम बोले सोनू भैया के जीएफ से, सोनू भैया के मिनट, अगर बाई चांस किसी लड़का से बात करती थी, ठीक, किसी से भी बात करती, कुछ गलत करते तुम देखा? बात के सिवा कुछ और बताओ। हाँ, कुछ गलत देखा लड़की को? नहीं देखा। तो बात करने से कहाँ से साबित किया जा सकता है कि लड़की गलत है? अगर कोई किसी से बात करता है अदरवाइज मन बहलाने के लिए, थोड़ा सा दिमाग में टेंशन, तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो तुमसे प्यार नहीं है, किसी और से इसका अफेयर है। ये तो नहीं हो सकता। तुम इसको किसी के साथ तो तुम नहीं देखा, तो तुम्हारी वाइफ गलत कैसे हो सकती है? देखो ना, हम इसके तरफ से बोलेंगे तुम्हारी तरफ से। मेरा ये रूल है, चाहे जो भी हो जाए, मेरा फैसला ऑन स्पॉट रहता और एकदम सच के साथ रहता है। इसीलिए जिसके घर में जाते हैं ना, वो कहता क्या हमको कोई दिक्कत नहीं है। तुम ये बताओ कैसे अपने तुम इससे प्यार करके शादी किया ना? जब प्यार करके शादी किया तो तुमको अपने प्यार पर विश्वास नहीं था कि तुमको छोड़ के किसी और से ये चल जाएगी? किसी बात करना, देखो बात करने से मतलब ये नहीं होता कि लड़की खराब है। आदमी किसी से हंसी मजाक भी कर सकता है, जीजा है, दोस्त है। तुम गलत देख लेता है किसी के साथ, इसको रूम में देखता, होटल में देखता, तब तुम्हारी वाइफ गलत है। यहाँ तक तुम गलत हो ना गलत। अगर ये लड़की चाहती, तुम किसी लड़की से बात करता, चाहती करता, घूमता फिरता, तो ये गलत मानती कि हाँ मेरा पति। लेकिन ये चीज अगर लव मैरिज किए हो तो एक दूसरे पर विश्वास करना होगा, क्योंकि प्यार का शादी ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। जब विश्वास नहीं तो रिश्ता टिकेगा नहीं। सुनो मैडम, उन्हीं पूछ रहे हैं कि प्यार विश्वास। हाँ देखो, अच्छी देख रहे हेयर स्टाइल सिखल के हाल, कपड़ा पहनल सिखल के हाल। तो बेटी के देख के पता है, बोले की जरूरत नहीं, हमारा सब पता चलता है। इतना बुर्बक नहीं है, इतना काउंसलिंग कर रही है। चुप रहो मम्मी, सारा बात बोलने दो ना इनको। हम देख रहे, समझ रहे। हाँ, अब बताओ, तुम्हारा पहला शिकायत यही था कि किसी से शादी करती थी, बात करती थी, उसके बाद बिना पूछे यहाँ आई है। तुमसे कुछ ही नहीं थी। यहाँ मैके जो आई है, यहाँ कैसे आई है? 4 महीना से कैसे अलग रह रही है? तुम लेके आया था कि खुद आई है? नहीं, खुद अपना इसका माँ लेके आई। आप चुप रहिए। अकेले आई थी कि अपने गार्जियन के साथ आई थी? माँ के साथ आई। अगर ससुराल में तुम बेटी लेके जा रहा है तो नैहर से रिश्ता टूट जाता है। माँ बाप का भी तो हक होता है ना। तुमसे पहले तो इसका माए बाप ने जन्म दिया, तब ना तुम्हारे पास गई है। तो माँ बाप अगर लेके गई तो लड़की तो गलत नहीं हुई, नहीं हुई। हम तुम्हारा ही जवान तुमसे पूछ रहे हैं। अगर इस ससुराल में रह रही है, इसकी माँ आ गई कि हाँ बेटी 4 दिन चल रही है, तो ये चली गई, तो यहाँ तो लड़की नहीं गलत हुई। हाँ, ये बात अलग है कि 4 दिन के बदला 4 महीना रही, तब ये लड़की गलत है। यहाँ ये गलत है कि इतना दिन ये क्यों रही। अब ये क्यों रही, इसका कारण अब इससे हम पूछते हैं। तुम 2 गलती किया। लड़की बात करने से गलत नहीं होती बाबू, ठीक है? तुम बताओ रे लड़की। पहले तो ये बोले कि 1.5 साल से हम लोग प्यार किए, तो कब हम लोग मिले थे और कब हमारी शादी हुई है, वो भी वो जो लव मैरिज जो जाहिर किए हैं
तो हम इनके घर नवंबर में गए हैं छठ पूजा में। छठ पूजा के बाद ये 10 दिन बाद अपनी बहन के घर गए, तो फिर मेरे घर आ गए। ठीक, तो इनके मम्मी पापा का कॉल आता है कि आपको दामाद कैसा लगा, ऐसे करके। तो जो भी है नवंबर से लेके, अगर आप उसको लव मैरिज माना या अरेंज मैरिज जो भी कहिए, छठ पूजा से लेके 3 फरवरी को हमारा एंगेजमेंट हो गया। तो कितना नवंबर, 5 नवंबर को छठ पूजा था ना, तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीना में आप लव मैरिज मान लीजिए। उसके बाद 3 फरवरी को मेरी वो एंगेजमेंट हो गई, फिर शादी। तो लव मैरिज, अब 3 महीना में प्यार होता था तो उसको कहिए लव मैरिज। दूसरी बात, ये आप क्या पूछे मेरे से? अलग होने का कारण है, अलग होने का कारण ये कि जैसे ये फर्स्ट टाइम हम अपने घर आए मायके, तो ये मेरे साथ 5-6 दिन यहाँ रहे। ठीक, फिर 6वां दिन बोले कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, जो मुझे मतलब मेरे को बस स्टॉप तक ड्रॉप कर दीजिए, फिर हम चले जाएंगे। मेरा भाई टिकट चटवा दिया, इनको बस स्टॉप तक ड्रॉप करके आ गया। उसके बाद मेरी मम्मी जा रहे थे ना, तो मेरी बाइज्जत हमको इन लोगों को कपड़ा लगता देखे, जैसे दामाद को नया दामाद को विदा करते वैसे की। तो मेरी मम्मी पूछी कि रिमझिम को साथ लेके जाना चाहते हैं, तो ये बोले कि नहीं मम्मी रहने दीजिए, मेरे मम्मी पापा बोले हैं कि 1.5 महीना भादों के बाद जाएगी। ठीक है, तो हम रह गए। तो ये जब बस पकड़ लिया और रात में 12 बजे मेरे पास कॉल करते, बोलते कि तुम अभी बस पकड़ के आओ, कल तुम पहुंच जाओ। तो हम बोले जब मेरी मम्मी आपको बोली कि आप लेके चलिए, तब तो आप नहीं लेके गए, अभी हम कैसे बस पकड़ के आ जाए? आज आप पहुंचेगा, कल हम पहुंचेंगे, तो गलत बात है, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये पूरा हम बोले ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद कि हम आपके बिना नहीं रहे, तो 1.5 महीना नहीं, एटलीस्ट हम 4 दिन बाद रक्षाबंधन है, उसके बाद रक्षाबंधन के दिन ही आइएगा, हम राखी बांध के उसी दिन शाम में बस पकड़ के चले जाएंगे। तो इन्होंने ऐसा किया। वो रक्षाबंधन के दिन आया और हम चले गए इनके साथ। जब हम अपने ससुराल गए तो देखे कि मेरा एंगेजमेंट का जो 11,000 का कैमरामैन को एल्बम दे के बनवाए थे, वो जितना भी शादी का सामान था मेरे को मिलता है लड़की के तौर पे, जैसे मेकअप, जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी और बहुत सारे बॉक्स, जितने भी सामान थे ना, मेरे कपड़ा छोड़ के जितना भी नया दुल्हन को सब कुछ होता है ना, ये सारा इन्होंने फेंक दिया। मतलब उसमें मेरा ना 8-9 जोड़ा पायल चढ़ा था, जिस पायल का ना मेरे पास 2 जोड़ा पायल है, जो मेरी जेठानी हमको दी थी। बाकी इयररिंग, नोजपिन, ये जो भी था पता नहीं क्या किया, और सारा सामान फेंक दिया। जो सिंघोरा होता है ना, वो भी अलमारी से निकाल के सब कुछ फेंक दिया। जबकि मेरा एंगेजमेंट ना 3 फरवरी को हुआ था और शादी 6 जून को, जब तक हम एंगेजमेंट का अच्छा तक संभाल के रखे थे, बट इन्होंने फेंक दिया। हम उस चीज को ऑब्जेक्शन किए बिना भी हम इनके साथ बहुत अच्छे से रहने लगे। इनका और मतलब इतना लोग के बीच में बता नहीं सकते कि इनका एक्टिविटी इतना गंदा रहा है, आप ये खुद बोले, इतना गंदा रहा है ना कि हम बहुत हद तक कंट्रोल करते रहे। लेकिन हम भी एक लड़की और मुझे भी ससुराल में काम करना पड़ता है, जबकि बड़ी वाली जेठानी का 2 बच्चा है और मंझली वाली जेठानी को भी थोड़ा काम कम करना आता है। तो ले देके ना बोलते थे कि मेरे को काम अच्छा करना आता है, मैं अच्छा खाना बना लेते, ऐसे करके काम का लोड भी ज्यादा था। तो हम बोलते थे कि मेरे को बहुत चक्कर आता है और नॉनवेज वगैरह हम खाते नहीं, दूध नहीं खाते ना, तो थोड़ा मेरे को वीकनेस लगता है, थोड़ा आप अपने ऊपर कंट्रोल करिए ना, हम आते गए ना, कहीं चले नहीं जाएंगे। ये सब ले दे करके फिर जैसे हम फैमिली मेंबर में कहीं बैठे नहीं, इनकी फैमिली ऐसा फ्रीडम दिया। मुझे ना आंचल करना बहुत पसंद था, तो मेरे सास ससुर बोले आंचल मत लो, यहाँ बहू बेटी जैसा रहती है, बहू बेटी। जब हम बहुत फोर्सफुली आंचल लेना बंद कर दिए, तो और इनकी माँ बोली, जब हम सारे लोग, मेरे मंझली वाले जेठ जी और सारे लोग, मंझली जेठानी बड़ी जेठानी बैठ के मछली बना रही थी और हम चावल दाल खा रहे थे, तो हम इनको मजाक बोले ना, बोले आप भी खा लिए, तो हम बोले हाँ हम भी खा लिए। उसके बाद हम लाख कसम खाए, इनका बोले मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम मछली नहीं खाई। हम बोले हाँ कसम से मछली नहीं खाई। इनकी मम्मी भी बोली कि आप मेरा कसम खाए कि मछली नहीं खाए। हम बोले नहीं खाए, साथ बैठ के बात कर रहे थे। फिर ये बोलते हैं आप लोग को शर्म नहीं है, बेशरम है, भैंसुर के साथ एकदम भतार जैसे बैठ के बन के बैठल है। वो भी पूरा लड़ने लगी मेरी सास में। तो मेरी मंझली वाली जेठानी ऑब्जेक्शन की इससे कि आप ही की बीवी थोड़ी हाथ सुंदर है। इसका ना मन में इतना डाउटफुल है, इतना गंदगी है ना कि किसी भी चीज को एकदम, उसके बाद वहां से ला के रूम में मेरे को हैंगर से, बेल्ट से, चाकू रखा हुआ था मेरा वो पेटी पे, चाकू सटा के ना, मतलब हम ये नहीं करें कि हमको चाकू से मार ही देता, लेकिन जो होता है ना डराना, वो किया। लेकिन बेल्ट से हम चिल्लाते रहे, गेट बंद करके हमको मारा था, हम चिल्लाते रहे बचाओ बचाओ बचाओ, कोई नहीं बचाना है। बहुत बार जब ये मार लिया मेरे को बेल्ट से, तब मम्मी इनकी पूछिए ये हैंगर से मारे थे ना आपके सामने मेरे को, हाँ या ना, हैंगर से मारे थे ना, हाँ या ना? आपको जवाब, हमको तो जवाब मत कीजिएगा, हाँ बताए, जवाब मत कीजिएगा, जवाब आप लाख नहीं है। ठीक ठीक, हैंगर से मारे, मतलब सारा मारपीट इनका इतना ही ये रहा ना, जिसका बेटी को मैं मानते कि हमको बेटी का फर्क दीजिए। आज तक हम 10 साल से ये कर रहे हैं,
10 साल से कर्मा कर रहे हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं रहा ना कि हम पूजा नहीं किए। इस व्यक्ति को पसंद नहीं था कि हम पूजा करने जाए, फास्टिंग करके रह गए, पूजा नहीं करने जाने दिया मंजली और बड़ी वाली जेठानी के साथ। इसको ऑब्जेक्शन है कि हम मंजली और मतलब घर में किसी के साथ जेठानी लोग के साथ बैठे ना तो हम इसका बुराई कर रहे हैं। अब आप में बुराई है तो आपका डाउट है ना, हम उसमें क्या कर सकते हैं। आप अपना लक्षण सुधारिए कि आपका बुराई ना हो। ये किसका है? मेरा है। अच्छा ठीक है, ये लो। फोन पे कौन है? पहले सुनो, काउंसलिंग तो कर लिया मैडम, ठीक है। आप क्या चाहते हैं मैडम? डायरेक्ट बोलिए। हम इसके साथ ही रहना चाहते हैं। नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। आप रखना चाहते हैं? हम तो रखना रखना चाहते। देखो, लव को अरेंज में किया गया, अब लड़की नहीं रहना चाहती है तो उसका भी हक है कि न रहे, ठीक है। फिर ऐसा है कि म्यूचुअल डाइवोर्स ले लो दोनों, ठीक है, आपस में। माँ कहाँ गए? भाई कहाँ गए? हाँ सब ही है। आप तैयार हैं म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए? हाँ, म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए हम लोग फाइल करवा देंगे, ठीक है। वीडियो वायरल और सुनिए, एक सेकंड रहने दीजिए, किसी का भी इज्जत है वो सब नहीं उभारना है। ये म्यूचुअल डाइवोर्स आराम से कर लीजिए। 28 तारीख को आप लोग पटना आइए एक बार, ठीक है। जो होगा लेन देन होगा, जो चीज होगा, आप जो लेन देन किए हैं वो हमको दे दीजिएगा लिस्ट, ये जो लेन देन किए हैं लिस्ट दे दीजिएगा दोनों, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जो है क्लियर करवा देंगे, ठीक है।